हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि ये नेक्स्ट वीक आपका कैसा बीतेगा। तो ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है, इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं वो है ABCDEFGHIXYZ। अगर आपके नाम का पहला शब्द इन शब्दों से शुरू होता है, इन लेटर्स से शुरू होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। और पाइल 2 में जो वर्ड्स हैं वो है JKLMNOPQRSTUV और W। तो इन दोनों में से जिसमें भी आपका नाम का पहला शब्द आता है आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप सरनेम का भी फर्स्ट लेटर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मिलती हूँ आपके रीडिंग में। शुरू करेंगे ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, जिनके नाम का पहला अक्षर आता है ABCDEFGHIXYZ। तो अगर इन शब्दों से आपके नाम का पहला शब्द आता है, पहला वर्ड आता है, तो आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस वीक आपका कैसा बीतेगा। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनका ये वीक कैसा बीतेगा। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनका ये वीक कैसा बीतेगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है जिनका नाम इन अक्षरों से है, उनका ये वीक कैसा बीतेगा। पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो ये वीक है आप अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। हो सकता है आपको कहीं से गुड न्यूज़ मिले काम से रिलेटेड या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड। हो सकता है कि आपको सैलरी मिले हाथ में, या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले। जो भी आपको आपके सिचुएशन के साथ सूट करता है आपको उसी को लेना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सिंगल हैं और आपको किसी नए प्रपोज़ल या नया ऑफ़र मिल सकता है किसी पर्सन से जो कि आपको पसंद करते हैं। उनके तरफ से आप दोनों डेट में जा सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन ज़रूर किसी ना किसी तरीके से आपके लाइफ में कम्युनिकेशन आएगा। हो सकता है ये काम से रिलेटेड हो या फिर आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ ऑफ़र आएगा रिलेटेड टू लव। ठीक है, कोई डेट का, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से। साथ में आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को इस वीक अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाएंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मींस फाइनेंसेस को आप बैलेंस कर पाएंगे अच्छी तरीके से, आप फोकस कर पाएंगे अपने काम पे। साथ में मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है आप इस वीक जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेशन के साथ करने वाले हैं और बहुत आप इस वीक बहुत ज़्यादा जैसे रहता है फुर्ती से सब काम करेंगे, ये भी बता रहा है। बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको किसी प्रकार का हो सकता है गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। गुड न्यूज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप या फिर वर्क भी हो सकता है, या फिर फाइनेंसेस भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है।
क्योंकि देखिए यहाँ पर हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में हो सकता है आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिले जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में आ जाओ, मतलब वीक के एंड तक कंफ्यूज स्टेट में आ जाओगे आप कि आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपने सोचा नहीं होगा और अचानक से इस तरीके का कोई ऑफ़र आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो ये वीक आपका ऐसा बीतेगा। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है उनका ये वीक कैसा बीतेगा। पहला कार्ड है टाइम टू गो, यहाँ पर है टू द सी और रीजेनरेशन। और फ्लेक्सिबल। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस वीक आप कोई मेजर या ऐसी डिसीजन ले सकते हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप या फिर रिलेटेड टू वर्क की। हो सकता है आप कोई जॉब जो आपको पसंद नहीं है आप उसे छोड़ना चाहते हैं किसी दूसरे अच्छे नए जॉब के लिए, तो वो आप करने वाले हो। साथ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर आपको कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जो कि आपके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं था, उसे भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं लेट गो करोगे। ठीक है, अपनी लाइफ में एक नए रास्ते में आप जाने की कोशिश करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे टू द सी का कार्ड है, तो हो सकता है आपको अचानक से कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंट्स भी आया है। अचानक से ट्रैवलिंग के भी यहाँ चांसेस बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो सकता है कि आपने सोचा नहीं था, कुछ ऐसा अचानक से होगा, क्योंकि यहाँ देखिए रीजनरेशन का भी कार्ड है। मींस आपने उम्मीद जहाँ पे छोड़ दी थी वहाँ से आपको किसी तरीके का फ़ायदा मिल सकता है। अचानक से पैसा आ गया या फिर अचानक से आपको किसी पर्सन का कॉल आ गया जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। अचानक से किसी ओल्ड फ्रेंड, मतलब कोई पुराना दोस्त का कॉल आ गया, या कोई ऑफ़र आपको अचानक से मिल गया जहाँ पर आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इस तरीके की एनर्जी रहेगी इस वीक, मतलब नेक्स्ट वीक। और यहाँ पर है फ्लेक्सिबल का कार्ड, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर एंजल्स का मैसेज भी आ रहा है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए अपने जो भी डिसीशंस है उसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाय द बुक, जैसे ये कार्ड एंड ऑफ द डेक भी आया है, आप एक ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले इंसान हो, पर आपको एंजल्स का यहाँ पर मैसेज है कि आपको थोड़ा सा हट के अगर कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग टाइप का आपको कुछ काम करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा अपने जो नज़रिया है उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करना चाहिए इस वीक। और साथ में जैसे कि ये फ्लेक्सिबल कार्ड है, तो फ्लेक्सिबल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको ओपन रहना चाहिए चेंजेस के लिए, एक नई शुरुआत के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और ज़्यादा आप स्टिफ आपको नहीं रहना है। आपको अगर कोई ऑफ़र आता है तो उसे आपको देखना चाहिए कि ऑफ़र मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आया है नाइट ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है आपको कोई ऑफ़र ज़रूर मिलेगा। ये वीक के बीच में भी मिल सकता है या एंड में भी हो सकता है, पर आपको उस टाइम अपने थॉट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं और क्या नेक्स्ट वीक कैसे रहेगा। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है उनका नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, रोमांस और यस, अ ईयर फ्रॉम नाउ और परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, तो आपके हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। तो आप किसी अपने फ्रेंड या जिसके ऊपर भी आपको भरोसा है, आप उस इंसान से
कंसल्ट कर सकते हो कि क्या ये चीज़ आपके लिए सही रहेगी। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ आ सकती है कि आपको अपने फ्रेंड या किसी कलीग से भी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर एडवाइस। और ऐसा भी लग रहा है कि रोमांस और लव में भी आपको कोई ये हो सकता है नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आए, अपडेट पर जाए, या फिर किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन हो जाए जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। इस तरीके का भी यहाँ सिचुएशन हो सकता है, किसी का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, ऐसे सिचुएशन हो सकती है। तो आपने जो भी चीज़ें सोची है इस वीक, वो ऐसा लग रहा है एंजल्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपके हेल्प ज़रूर करेंगे, ऐसा ये यहाँ पर आ रहा है। अ ईयर फ्रॉम नाउ और परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, तो आपके लिए जो ये नेक्स्ट वीक रहेगा वो काफ़ी परफेक्ट टाइमिंग, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। हो सकता है अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको शायद तब अभी पता ना चले कि इसका क्या आपको रिटर्न मिलने वाला है, पर ऐसा ये कार्ड बता रहा है ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद आपको ये एहसास होगा कि हाँ मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, अब मुझे उसका रिटर्न मिल रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है रोमांटिकली हो सकता है, या फिर हो सकता है अपने काम में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, तो उसका रिटर्न आपको ईयर फ्रॉम नाउ का जो कार्ड ये कंफर्म कर रहा है। साथ में यहाँ यस कार्ड, जो भी आपने सोचा है वो सक्सेस रहेगा, ये भी कार्ड बता रहा है। ठीक है, आपके लिए क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से, इस वीक के लिए क्या एडवाइस है? एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या एडवाइस है, उनके लिए क्या एडवाइस है फॉर नेक्स्ट वीक, उनके लिए क्या एडवाइस है? प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी आया है फ्लेक्सिबल और यहाँ पर भी आया है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको चेंजेस अपने अंदर लाने चाहिए, वो एंजल्स का मैसेज है। साथ में यहाँ भी पढ़ लेते हैं। Acknowledge one situation in your life that's taking your power, transform that situation into something positive, and maintain the perspective as a spiritual discipline for the entire day. When your spirit slips into negativity, simply breathe and then pray your way back to an inner space of positive visualization. Your goal to practice the art of transformation. आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने अंदर आपके अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो एक गहरी सांस लीजिए और प्रे करिए गॉड को कि आपको वो इस एनर्जी से बाहर निकाले और एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। साथ में आप एंजल्स को प्रे भी कर सकते हैं कि वो आपकी मदद करे, और आपको अगर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें मदद करे। आपको एंजल से प्रे करना है कि वो आपको गाइड करे सही रास्ते के लिए, कौन सा आपके लिए सही रास्ता है उसके लिए गाइड करे। साथ में अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए भी आपको एंजल्स बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, वॉक करना चाहिए, और जैसे पौधों को पानी देना, इस तरीके की चीज़ें आपको करनी चाहिए। गार्डनिंग में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, तो इससे जो है आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपको अच्छा फील होगा इस वीक। तो ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया था। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनके नाम का अक्षर JKLMNOPQRSTUV और W से आता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहेगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, आई कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ दैट ऑल द रीडिंग विथ माई कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनका नेक्स्ट वीक कैसा बीतेगा, उनका नेक्स्ट वीक कैसा बीतेगा।
तो पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है वो है 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, चैरियट, किंग ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आप हो सकते हैं कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस की यहाँ एनर्जी है और कैंसर और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ज़रूरी नहीं है साइन, क्योंकि यहाँ तो नाम के अक्षर भी हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है कि वीक के स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसके लिए कि हो सकता है कि कुछ लोग आपको परेशान भी करें वीक के स्टार्टिंग में, क्योंकि आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी सक्सेस पाना चाहते हैं अपने काम में, उसमें ऑपोजिंग फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो आपके फैमिली में, या आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाए, ऐसा भी यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं। मतलब कि आप को कुछ बहुत मेहनत करने के बाद कुछ अचीव होने वाला है नेक्स्ट वीक, और आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, सबके साथ मिलके आप सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिले, पर बहुत हार्ड वर्क के बाद। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। ये चैरियट का कार्ड बता रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट वीक कि आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप ट्रैवलिंग करो और उसमें आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, इस तरीके की सिचुएशन है। साथ में आपका जो नेक्स्ट वीक आपका विल पावर भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मींस आप आगे बढ़ के अपना काम जो है वो बहुत एफिशिएंटली और अच्छी तरीके से करने वाले हो। ठीक है, और जो भी आप काम करोगे उसमें आपको बहुत पॉजिटिव आप रहोगे उस काम को लेके, और अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। चाहे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऑपोजिट फोर्सेस यहाँ रहेंगे, मतलब कि जो भी आप काम करना चाहे हो उसमें ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, पर आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल करोगे नेक्स्ट वीक। साथ ही मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी आप फाइनेंसेस से रिलेटेड भी आपको हो सकता है आपका अच्छा ये टाइम रहेगा। नेक्स्ट वीक का जो टाइम है, फाइनेंसेस में अप डाउन हो सकते हैं, पर ओवरऑल जो है सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी, मीन्स अच्छी चलेगी आपकी मैरिड लाइफ, क्योंकि यहाँ एंड ऑफ द डेक भी 2 ऑफ कप्स है। मीन्स मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। और आपका जो भी रिलेशनशिप है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो नेक्स्ट वीक जो है रिलेशनशिप में भी कुछ मूवमेंट होगा, कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ सिचुएशन में कुछ स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा यहाँ ये कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं हम। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनका नेक्स्ट वीक कैसा होगा। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया उनका नेक्स्ट वीक कैसा होगा। पहला है थिंकर, डीप नोइंग, यिन और न्यू लाइफ और गो द डिस्टेंस। एंड ऑफ द डेक है यहाँ क्लीन इट अप। तो नेक्स्ट वीक जैसे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप हो सकता है कोई नई नॉलेज गेन करो, या आपका किसी दूसरे फील्ड में
इंटरेस्ट हो जाए और उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करो, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग का दिख रहा है कि ट्रैवलिंग होगी, और एक कोई आप हो सकता है आपको कोई एक नई शुरुआत आप किसी चीज़ में करोगे। हो सकता है कि वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसमें कि आपको हो सकता है एक नई शुरुआत हो उसमें, ठीक है। एक नया सब कुछ नया हो सकता है, नया ऑफिस हो सकता है, नया काम हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, इस तरीके का आपको मिल सकता है। आपको मुझे जैसे मैंने बताया कि कुछ सक्सेस भी यहाँ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ हैंड्स भी है और गो द डिस्टेंस है। मीन्स आपको सक्सेस भी आप हो सकते हो जो भी काम आप करोगे। कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ यीन का कार्ड है, तो आप इस वीक बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहोगे अंदर से। हो सकता है कि आपके जैसे जो भी आप रिलेशनशिप में हैं उसमें भी आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन एक मन में आपको रहेगा, ठीक है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी विषय को लेके या किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोचोगे नेक्स्ट वीक, और आपको कुछ उस इंसान के बारे में कुछ चीज़, या तो हो सकता है कुछ चीज़ पता चले, या फिर उनके तरफ से आपको अचानक से कुछ ऐसा रियलाइज़ हो, ठीक है, जिससे कि आपके अंदर जो मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिव वाइब्स आएगी उस पर्सन के लिए, ठीक है। ऐसा ये कार्ड बता रहा है। और हम देखते हैं और क्या होगा नेक्स्ट वीक। और यहाँ पर भी एंड ऑफ द डेक जो मैंने आपको बताया था, क्लीन इट अप, तो ऐसा ये कार्ड बता रहा है कि जो भी पास्ट का जो भी प्रॉब्लम्स था, जो जिसमें भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिलने वाली है नेक्स्ट वीक। एक नई शुरुआत होगी, अगर वो रिलेशनशिप भी है तो उसमें भी एक नई शुरुआत होगी, और साथ में वर्क में भी ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा ग्रुप 2 के लिए। यहाँ पर है नॉट द राइट टाइम, और बिग हैप्पी चेंजेस, और यहाँ पर है सक्सेस, रिकवरी, और कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई सिचुएशन था जिससे आप बहुत टाइम से लड़ रहे थे, उससे आप रिकवर हो पाओगे, और प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाओगे। आपको एंजल्स का कुछ मैसेज ये भी आ रहा है कि अभी आप अगर कोई मेजर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, सोच समझ के फिर डिसीजन लेना चाहिए, जो भी क्योंकि ये सही टाइम नहीं है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम जो कार्ड आया है। और कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी आप बात करो, ठीक है, हो सकता है आपसे वर्क से रिलेटेड हो, तो आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए, जिससे फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो। पर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नई न्यू लाइफ का भी कार्ड आया है, और कुछ नए चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे जिससे कि पॉजिटिविटी आएगी आपको। जैसे मैंने बताया बहुत स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ हैंड्स भी है और यहाँ सक्सेस का भी कार्ड है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और रिकवरी, आप जो भी पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसको आप क्लीन इट अप कर पाओगे, मतलब उसको आप अपने लाइफ से हटा पाओगे जो भी प्रॉब्लम्स थे, और आप रिकवर हो पाओगे इस सिचुएशन में, ठीक है। तो आपके लिए देखते हैं कि एंजल्स का क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज गाइड ग्रुप 2 के लिए, क्या एंजल गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स, ठीक है, तो ये पहला मैसेज आया है। और दूसरा है सी द सिंक्रोनिसिटी। तो पहला कार्ड का मैसेज देखते हैं। बी अवेयर ऑफ एनीथिंग यू आर वरिंग अबाउट। What do you do when you are worried? How much power do you lose and from what part of your body? Your goal to observe how much worrying affects your health
and to counter the stress of the emotions with prayer and positive action. एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको हटाइए अपने दिमाग से, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो हेल्थ है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है. तो हेल्थ इज़ वेल्थ. अगर हेल्थ नहीं है तो कहाँ से वेल्थ होगा, कहाँ से लव होगा. ठीक है, तो आपको जो भी वरीसम थॉट्स है वो आपके दिमाग से हटाने के लिए आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए. जो भी आपको एक्टिविटी अच्छी लगती हो, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, उससे आप स्ट्रेस रिलीव्ड होता है तो आप वो कर सकते हैं. आपको बाहर टहलने से अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं. पर याद रखिएगा कि जो भी आप करें, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए प्रेयर्स बहुत ज़रूरी है. प्रेयर करते रहिए और अपने लाइफ में पॉजिटिव एक्शन लाइए. पॉजिटिव एक्शन से मतलब है कि हो सकता है आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो उस चीज़ को रोकिए और पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए. ठीक है, तो हमारे अंडर जो काम करते हैं, हो सकता है हम लोग कभी कभी गुस्सा होकर हम उन्हें बोल देते हैं, पर एक्चुअल में इसका जो बैड इफ़ेक्ट होता है क्योंकि हमारे ऊपर वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. ठीक है, तो आपको सबके साथ एक पॉजिटिविटी रखना है और जो भी आपको वरीज है उसको हटाने के लिए आप दिमाग को कहीं और डाइवर्ट करिए, या फिर आप मेडिटेट भी कर सकते हैं अगर आप मेडिटेशन करते हैं, या अपने आप को किसी दूसरे एक्टिविटी में एंगेज करिए. यहाँ पर है सी द सिंक्रोनिसिटी. Today's lesson: take note of all the synchronicities happening and coincidences that occur on this day, and know that nothing happened by accident. Your goal to appreciate the divine details that are woven in every moment of your life. तो एंजल्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जो सिंक्रोनिसिटी हो रहे हैं, जो ट्यूनिंग हो रही है आपकी यूनिवर्स के साथ, हो सकता है आपको अचानक से साइंस दिखते हैं, या फिर आपको हो सकता है किसी न किसी वे में आपको जो है यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो आपको वो चीज़ें समझने की कोशिश करना चाहिए, खुद के तरफ से समझने की कोशिश करिए कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, हो सकता है आपके लाइफ में अभी कुछ ट्रबल्स चल रहे हैं, तो आपको उसे, ये एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है, ये डिवाइन का ही डिवाइन के तरफ से ही सब कुछ हो रहा है, जिससे कि आपके अंदर वो चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए. तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है जिससे कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल के अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग कर पाओ. ठीक है, पास्ट की चीज़ों को आपको हटा के एक अपने लाइफ में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना है. ये आपको एंजल्स का मैसेज है. तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया था. होप आपको अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.